हम लोग एक फ़िल्म कर रहे हैं जौनपुर में। इस फ़िल्म का नाम है काली दुल्हन और बहुत ही पारिवारिक फ़िल्म है। काली दुल्हन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैटर क्या होगा। जिसके डायरेक्टर हैं अपने मुन्ना भैया और इसके प्रोड्यूसर हमारे अजीत मिश्रा जी। बहुत ही अच्छे इंसान। अजीत भैया एज ए गार्जियन आज उनके घर में शूटिंग चल रहा है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान। मुन्ना भैया तो खैर बहुत अच्छा डायरेक्टर है ही। और इसमें हीरो हैं हमारे राज यादव जी, रूपा मिश्रा जी हीरोइन हैं, सोनी पटेल, छाया मिश्रा, आरती और स्वीटी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं शायद जब याद नहीं आ पा रहा है, तो उसी की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं जौनपुर में और बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसमें किस रूप में आप नज़र आएँगे दर्शकों के सामने? अब मैं इस रूप में एज ए राज भाई का, जो राज यादव जी हमारे हीरो हैं, उनका दोस्त कॉमेडी वो तो करता ही हूँ मैं, आप लोग जानते हैं मुझे प्यार देते हैं इतना। और एज ए कोरियोग्राफर सारे गाने मैंने कोरियोग्राफ किए इसके और एज ए कोरियोग्राफर और एक्टर में इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपके फैन्स, आपके ऑडियंस, भोजपुरी से प्रेम करने लोग आपको खेसारी लाल यादव जी के दोस्त के रूप में जानते हैं। तो क्या आप राज यादव के दोस्त के रूप में भी आपको जानेंगे? बिल्कुल, जानना चाहिए। और राज यादव ही क्यों, इंडस्ट्री में जितने हीरो हैं, उनके दोस्त के रूप से मुझे पहचाना जाए, जाना जाए तो और खुशी की बात है। मैंने हर हीरो के साथ काम किया है। ये जो राज यादव जी हैं, अभी चलिए नया बैच आया है, तो मैं पुराने बैच के साथ भी काम कर चुका हूँ, ये नया बैच के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि जब राज यादव जी की शादी हो, उनके बच्चे हों, उनका भी दोस्त का रोल मैं करूँ। मतलब देवानंद बनेंगे आप। जैसे देवानंद साहब हमेशा सदाबहार सदाबहार हीरो रहे हैं और आप भी सदाबहार हीरो ही हैं। एक तो एग्रीमेंट हो गया है। रितेश पांडे जी जो हैं, उनका लड़का हुआ है, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, 51 रुपये मुझे दे दिया है, मेरा बेटा हो गया है, इसका दोस्त का रोल आपको करना है। मैंने बोला डन। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन भर दोस्त का रोल करूँ और आप लोगों दर्शकों को हँसाता रहूँ, खिलाता रहूँ, आप लोगों को खूब सारा एंटरटेन करता रहूँ। अब खेसारी जी की बात करें, उनके दोस्त के रूप में आप जाने जाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? कितना हैप्पी होता है जब होता है वो देखो खेसारी लाल यादव के दोस्त हैं। खेसारी भाई एक अलग ही चैप्टर है वो, उनका अलग ही कहानी है। खेसारी भाई सदाबहार इंसान है वो इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ देखा जाए तो खेसारी भाई ने बहुत इसमें मेरा हेल्प किया है। अभी तो बहुत कुछ नहीं हूँ मैं जो भी हूँ तो खेसारी भाई का इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प है और मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। लव यू खेसारी भाई। तो खेसारी जी चुनाव लड़े थे और चुनाव के नतीजे से उनको पता है, वापस मुंबई गए हैं। तो क्या करें, अगला क्या धमाका कि आप तो दोस्त हैं, बातें होती हाँ, अभी हैं। फिर हम लोग शूटिंग शुरू कर रहे हैं। वो एक ट्राई था, देखने गए थे कि जनता में कितना प्यार करती है और जनता उनको बहुत प्यार करती है। ये नोटिस हो गया क्योंकि उनका जो जन सैलाब था, हारना जीतना एक सेकेंडरी है। पब्लिक का प्यार आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स पे। तो पब्लिक ने उनको जितना प्यार दिया है, यही प्यार देखने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और वो प्यार उनको मिल गया। हारना जीतना वो अलग बात है, फिर कोई बात नहीं। उनको नेता तो बनना नहीं था। मेरे उनसे कभी पर्सनली बात होती थी तो बोलते थे नहीं गुरु, हम तो मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कभी नेता नहीं बनूंगा। मगर पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो इलेक्शन लड़ लिए और हमसे उन दिनों बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो भी गाँव में चले गए थे, मैं भी मुंबई में था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हार जीत लगा रहता है, मगर हाँ पब्लिक का प्यार मिला है, इस बात की खुशी हम लोगों को। तो अगले कब आप और खेसारी जी वापस स्क्रीन पे दिखेंगे? अभी बस नेक्स्ट मंथ, अभी नए साल में नए धमाका करेंगे हम लोग। अभी हमारे और भी फिल्में आ रही हैं, आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। जब तक आपका एंजॉयमेंट खत्म नहीं होगा तब तक हमारी दूसरी फिल्म आ जाएगी। खेसारी जी अभी लाइव आए थे फेसबुक पे और 40 मिनट तक लाइव थे। बहुत सारी अपने दिल की बातें कही। आपने लाइव देखा, क्या कहना चाहेंगे? ये बात उनको बहुत पहले बोलना चाहिए था, लेट कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, वो आपस में भाई भाई हैं ये लोग, एक दूसरे से तू मैं चलते रहता है। सब भाई हैं एक दूसरे से, ये भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं करीबी हूँ। और तू मैं हर भाई में, हर घर में झगड़ा होता है। तो ये तो खैर अलग, अनदर माँ अनदर सन है ये लोग। तो कोई बात नहीं है। खेसारी जी को इन लोगों ने जितना ट्रोल किया था, तो खेसारी जी को मौका मिला तो उन्होंने भी किया। तो बाकी सब एक हैं, यही मैं बोलना चाहूँगा। मतलब झगड़ा के बाद प्यार, झगड़ा होने के बाद प्यार और बढ़ जाता है। प्यार है तभी झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद प्यार नहीं होता। प्यार है तभी शिकायत है। अभी आप राम भाई, आपसे मैं शिकायत करूँ, ए राम ऐसा क्यों, तो आपसे अपनापन है तभी शिकायत करूँगा ना। मैं किसी और को बोलूँ ए ऐसा क्यों, तो कान के नीचे बजा देगा वो। तो आप मेरे भाई हैं, तभी आपको मैं बोल रहा हूँ ए राम ये गलत है, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं करने का।
तो वो भाई हैं, उसके बाद झगड़ा है। प्रोजेक्ट को लेके क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरी ये काली दुल्हन तो आ ही रही है, बहुत अच्छी सामाजिक पारिवारिक फिल्म बन रही है। उसके बाद खेसारी जी के साथ 4 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है जो रिलीज होने वाली है। 3 फिल्में साइन कर चुका हूँ जो 2026 में फ्लोर पे जा रही है। इसके बाद रितेश जी के साथ में कर रहा हूँ, कल्लू जी के साथ कर रहा हूँ, अविनाश शाही जी के साथ कर रहा हूँ। तो काफ़ी फिल्में भी लाइनअप है। अब शुरू हुआ है हम लोग का शूटिंग का लाइन। अब करेंगे बढ़िया। कोविड खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, अब नया समाज शुरू हो रहा है। अब नई दुनिया बसाएंगे और नया खेल खेलेंगे। तो मतलब कहीं न कहीं इशारा ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे एक ट्रेंड चला जो है सास-बहू का, तो कहीं वो ट्रेंड को भी आप लोग तोड़ने के हैं कि जो है धीरे-धीरे देख रहे हैं अभी फ़िल्में जो है उस सास-बहू से अलग हट के फ़िल्में बन रही हैं, सामाजिक मुद्दों पर बन रही हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, डेली पूरी सब्जी मिलेगा तो कितना खाएंगे आप? डेली आपको चलिए, अगर वेजिटेरियन है तो पूरी सब्जी मिल रहा है, कितना दिन खाएंगे? चलिए नॉन वेजिटेरियन है आप, मटन चिकन मछली कितना दिन खाएंगे एक साथ? एक दिन उसका भी अंत होता है। और सास बहू का जलवा इतना चल चुका है कि मतलब बता नहीं सकते। अभी सास बहू बनाने वाले सीरीज जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने फिल्में की है, तो बोलता है 10 फिल्में की है। तो 10 फिल्म का नाम बताइए, तो नहीं बता पाते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से नाम मिला जुला होता है। सास भी कभी बहू थी, तो बहू भी कभी सास थी, तो सास हमारे गाँव में तो बेलन वाली, तो ये वाली, चक्कू वाली, तो खुद ही कंफ्यूज है वो लोग। तो पब्लिक कहाँ से देख पाएगी? मगर हाँ, जहाँ तक चली है बहुत अच्छा चली है। अब कुछ नया हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बहुत नया लेकर के आ रहे हैं। अब सास बहू से थोड़ा अलग हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हो गया बहुत। भैया आप बात करें कुछ और जैसे एक्टिंग और कोरियोग्राफी के अलावा और क्या-क्या आप कर रहे हैं अभी? मैं अभी एक्टिंग तो कर ही रहा हूँ, कोरियोग्राफी कर ही रहा हूँ। 3 फिल्में भी लिखी है मैंने। अब ऐसा लगेगा पब्लिक को कि सारा टैलेंट इसमें भरा हुआ है। हाँ है, और वो तीनों फिल्म का डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ। और बहुत जल्द आप मुझे उस रूप में भी देखेंगे। और ये राम जी हमारे सेट पे आएंगे मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। आज एज ए एक्टर, एज ए कोरियोग्राफर इंटरव्यू ले रहे हैं। उस सेट पे मुझे एज ए डायरेक्टर इंटरव्यू लेंगे। और एक दिन मैं याद दिलाऊंगा कि राम जी ने मुझे एक्टर और कोरियोग्राफर के रूप में इंटरव्यू लिया था, आज मुझे डायरेक्टर के रूप में इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।